व्हाट्सअप गाइस, क्या गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? अरे भैया अभी तो इनके पॉडकास्ट आ रहे थे आपस में, याद नहीं है वो दोनों बैठ के जो इंटरव्यू आया था, और अब ऐसा क्या हो गया? आज जो ना की वीडियो है, देखते हैं 1 2 3 गो। दोस्तों आप सभी को दिवाली की झोला भर भर के हैप्पी दिवाली दोस्तों। भयंकर बढ़िया हो जाए, ऊपर वाला आपको ऐसे ही चुन चुन कर खुशियां दे जैसे अजीत आगरकर इस वक्त शुभमन गिल को चुन रहे हैं। आप पर ये दुनिया इतनी मेहरबान हो जाए जितना हर्षित राणा पर गौतम गंभीर मेहरबान है, और आपकी सारी लड़ाइयां ऐसे खत्म हो जाए जैसे रोहित और कोहली फैंस की लड़ाइयां आपस में खत्म हो गई हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो विराट और रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये दिवाली शायद इतनी खुशियों वाली नहीं रहेगी जितनी तब हो जाती जब इनके फेवरेट प्लेयर्स कल चल जाते। हालांकि इतने टाइम बाद जब कोई वापस आता है तो उसका रिदम बनने में टाइम लगता है, और इस वजह से आप पहले मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोहली और रोहित पेलने लग जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही वायरल हो रहा है कि रोहित और कोहली के फेल होने के बाद कल शाम को अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के घर पर पार्टी हुई है। हालांकि हमने चेक किया, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो लोग बस लिख रहे हैं यार। उनके घर पर लाइटें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन वो तो दिवाली के मौके पर सबके घर पे लगी होती है। पर हाँ, बात तो सच है कि रोहित और कोहली के पास टाइम बहुत कम है। ये बात तो क्लियर है कि उन पर निगाहें जरूरत से ज्यादा हैं, और उनको टीम में रहने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। पहले मैच में और भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन तो भाई कल के दिन जो मैच हुआ, पहला मैच ओडीआई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर सामने आए। सबसे पहला पॉइंट रोहित और विराट की फॉर्म। अभी एक ही मैच हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये टीम मैनेजमेंट जितना माइक्रोस्कोप लगाकर रोहित और कोहली की फॉर्म जज करने वाली है, वैसे और किसी की फॉर्म जज नहीं होगी। हमने पहले भी देखा है कि न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रोहित और कोहली को सीरीज बाय सीरीज जज किया जाएगा, यानी उनकी हर परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाएगी, और जहां लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है शायद उनको टीम से बाहर कर दिया जाए। अब कहने को तो आप कह सकते हो कि चले तो शुभमन गिल भी नहीं और चले तो श्रेयस भी नहीं, लेकिन जो तलवार रोहित और कोहली पर लटक रही है वो इन दोनों पर लटक नहीं रही है। और हाँ, ये बात मैं आप लोगों को और बता दूं एक तो, कि रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उनके पीछे ये बातें भी होनी शुरू हो गई हैं कि यशस्वी को टीम में लेकर आओ, उनसे ओपनिंग कराओ। कोहली के साथ आप कभी किसी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि उनकी 3 नंबर पर कोहली की जगह मिला दो, लेकिन रोहित की जगह पर खेलने वाला प्लेयर तैयार खड़ा है। अब बताओ आप 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा टीम के लिए ओपन करते दिखेंगे या फिर जायसवाल? कमेंट करके बताओ। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अजीत आगरकर से लोग सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीम इंडिया ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर ली थी और हम गेंदबाजी की वजह से हार गए, लेकिन अर्शदीप के अलावा बाकी सारे गेंदबाज भी बेअसर साबित हुए। लेकिन घूम फिर कर जितना प्रेशर इस वक्त हर्षित राणा पर है उतना सिराज पर नहीं है, क्योंकि सिराज ने अपनी टीम में जगह जस्टिफाई कर रखी है। हर्षित राणा को ये बात पता होगी कि वो यहाँ पर इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बुमराह नहीं है। हालांकि इस बीच मोहम्मद शमी के बाहर बैठने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। शमी ने बात कही थी कि अगर मैं रणजी खेल सकता हूं तो लिमिटेड ओवर भी खेल ही सकता हूं। इसका जवाब देते हुए अजीत आगरकर ने कहा कि अगर मोहम्मद शमी फिट होते तो उनको इस दौरे पर पक्का हम लोग ले जाते। लेकिन अगर एक प्लेयर खुद कह रहा है कि वो फिट है तो फिर सिलेक्टर क्यों कह रहे हैं कि वो फिट नहीं है? क्या शमी को जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से ड्रॉप किया गया ताकि वहां पर हर्षित राणा की टीम में जगह बन पाए? हेलो, वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बताइए दोस्तों, हम फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे मोहम्मद शमी ने पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लिए हैं, यानी फिटनेस का मसला तो नहीं है। बाकी आप लोग खुद देख लो। तीसरा पॉइंट कल के मैच से जुड़ा हुआ, एक सोशल मीडिया पोस्ट में मैंने देखा, हालांकि इसको मैं खुद पर्सनली वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से ये बात ठीक ही लग रही है, और वो ये कि इस वक्त टीम गुट में बढ़ चुकी है। टीम में 2 खेमे हैं, एक खेमा दूसरे खेमे से बात नहीं कर रहा। इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि टीम इंडिया ने जब से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा है तब से एक भी ऐसा फोटो या वीडियो वायरल नहीं हुआ है जहां पर आपको गौतम गंभीर और विराट एक साथ दिखाई दें। हमने भी जो फोटोज और वीडियोस देखी है ना अभी तक इस दौरे की, उसमें हमें भी विराट और गौतम एक साथ नहीं दिखे। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन फिर मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू का जो सारांश है, समरी है, वो ये कि विराट कोहली पूरी तरह से फिट और फाइन है, और 5 महीने का ब्रेक मिलने के बाद वो पूरे तरीके से फ्रेश महसूस कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बातों बातों में ये बोल दिया कि उनको खेलने से कोई दिक्कत नहीं है और 2027 वर्ल्ड कप तक वो खुद खेलना चाहते हैं। क्या ये इंटरव्यू गौतम गंभीर को एक इशारा था? हमें नहीं पता। अगर आपको लगता है कमेंट करके बताना। बाकी अगला वनडे मैच एडिलेड में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, 23 तारीख को हो जाएगा। और चर्चा करेंगे कल। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, और हाँ, जाने से पहले आप रोहित फैन हो या कोहली फैन हो? भाई देखो, एक मैच हुआ है, बिल्कुल अफरा तफरी सी नहीं मचानी है कि वो कल है अनाउंसमेंट 2027 वर्ल्ड कप टीम की, ये वो चीज। तो यार देखो, अब मुझे कई बार लगता है कि कई बार चीज़ें हमें लगती हैं जब ऐसी हो रही होती कि अब गंभीर के साथ नहीं बन रही क्या, क्योंकि गंभीर और इनका मस्ती चल रही थी, अभी वो श्रीलंका वाली सीरीज में भी जब साथ में थे हर एक चीज़। बाकी अंदर की बात भैया किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, एक प्लेयर होगा, अगर कितना भी उसका अच्छा दोस्त भी होगा, अगर उसको कोई चीज़ चुभेगी या गलत लगेगी या उसके हिसाब की नहीं होगी तो उसको बुरा तो लगेगा। और यहाँ पर भैया अगर जब सवाल निशान लगाए जा रहे हैं उनके कि 2027 वर्ल्ड कप इनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, तो प्लेयर कहीं ना कहीं डिसहार्टन्ड होता है और कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगता, और फिर वो
डायरेक्ट बोले ना बोले, कई बार कई तरीके होते हैं, माध्यम होता है दोस्तों, मीडियम होता है बोलने का, और ये मुझे वही चीज़ लग रही है। एंड आई होप ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छा कर दे अगले मैच में, क्योंकि प्लेयर गजब हैं। सही, हाँ। एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो बाउंस बहुत डिफरेंट आता है। अब देख लो ना, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है तो इनकी रेल बन जाती है इंडिया में आके। फर्क वही होता है, होम कंडीशन का फायदा इसी को कहते हैं दोस्तों। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।